welcome to yet another tantalizing and appetizing episode of World of Food. मेरा नाम है सुनंदा और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कुछ यूनिक लोगों से and of course landmarks which are related to food. वैसे कुछ भी अनकन्वेंशनल करने के लिए बहुत सारी हिम्मत और विल पावर की जरूरत है और आज कुछ ऐसे ही यूएसपी से भरा हुआ है हमारा मेन्यू. चेक इट आउट. एक नजर डालते हैं फूड ब्लॉगिंग पर and let's get to know all about this exciting trend. Followed by some tasty गणपति स्पेशल खाना to tickle your taste buds. और फिर नजर डालेंगे गिनेस रिकॉर्ड होल्डर पान वाले पे जिनके पास लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बेल्स हैं. लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे upon the girl who played with fire. Yes, literally, she's India's youngest flair bartender and her name is Ami Shroff in the spotlight. मेरा नाम है अमी श्रॉफ. प्रोफेशनली मैं फ्लेयर बारटेंडिंग करती हूँ. बारटेंडिंग बेसिकली होता है कि आप बार को संभालते हो जहाँ पे कॉकटेल्स और वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप लिक्विड्स के साथ खेल रहे हो. जैसे खाना बनाना होता है फूड सॉलिड्स के साथ, ये हो गया फूड लिक्विड्स के साथ हम खेलते हैं और अलग अलग कॉकटेल्स बनाते हैं, अलग अलग मिक्सिंग करते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं टुगेदर. अलग स्टाइल होता है बनाने के. सारे एंगल्स आते हैं बार के अंदर और बारटेंडिंग के अंदर. और फ्लेयर होता है एक स्टाइलिश तरीके से आप बारटेंडिंग करो. आमतौर पे आप देखने को जाएंगे तो वो जगलिंग जैसे दिखता है. ऐसे अलग अलग स्टाइल से हम एक ड्रिंक बनाते हैं. फ्लेयर जो है एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन का स्किल है, एक बैलेंसिंग एंड रिफ्लेक्स एंड शोमैनशिप का स्किल है और उसको आप कोई भी प्रॉप के साथ कर सकते हैं. एनीथिंग दैट्स फन, एनीथिंग दैट्स एक्साइटिंग, जहाँ पे कोई खेल जैसा कुछ लगे मुझे वो बहुत खींचता था. तो फ्लेयर मेरे लिए खेल था स्टार्टिंग में और अभी भी. So what was the inspiration for Ami to take up flair bartending? You could say एक मूवी मैंने देखा जहाँ पे मैंने पहली बार फ्लेयर देखा था, जहाँ पे टॉम क्रूज, एक मूवी है कॉकटेल्स, ये 80s का मूवी था. उस वक्त फ्लेयर बहुत नया था पूरे दुनिया में. बेसिक मूव्स थे पर मुझे उस वक्त उनको करते हुए देख के लगा कि वाओ मुझे ये करना है. और उस वक्त मैं शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी. रियल लाइफ से इंस्पायर होने के बाद कैसे शुरुआत की उन्होंने डूइंग फ्लेयर इन रियल लाइफ? मैंने एक फ्लेयर बारटेंडर से मिली जहाँ पे मैं उस वक्त प्रमोशंस करती थी. पार्ट टाइम वर्क अलॉन्ग विद कॉलेज, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए. मैं और मेरी फ्रेंड प्रमोशन कर रहे थे और हम दोनों उनको बोले कि प्लीज़ कैन यू टीच अस, और हमें ये सीखना है, बहुत कूल लगता है हमें ये सब. तो उसको एक कुछ रिक्वायरमेंट आया गोवा में एक नाइट क्लब को बारटेंडर्स का, असिस्टेंट बारटेंडर्स जैसे हमने उनको अकम्पनी किया. वो 1 महीने का कुछ प्रोजेक्ट था लगभग. हमने जितना कमाया हमने वहीं पे स्पेंड किया वो गोवा में. वो 1 महीने के बाद फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ बस आने लगे. ऑन द जॉब हम अलग अलग बारटेंडर से सीखने लगे, यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख के सीखने लगे, खुद प्रैक्टिस करके सीखने लगे. फिर हम अपने खुद के कॉकटेल्स भी एक्सपेरिमेंट करने लगे. तो वैसे स्टार्ट हो गया प्रीटी मच. हम क्यूरियस थे टू नो हाउ वाज आमी एज अ चाइल्ड. एक्चुअली मैं काफ़ी बचपन से लड़कों जैसी थी. इन अ सेंस लाइक आई वुड हैव शॉर्ट हेयर, आई वुड बी प्लेइंग ऑल द टाइम, स्पोर्ट्स खेलती थी. ऐसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद लड़का होने से ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, एटलीस्ट इंडिया में या शायद दुनिया में. बट इट्स नॉट हाउ इट इज़, यू नो. यू जस्ट हैव टू टेक योर फ्रीडम. यू हैव टू जस्ट डू इट लाइक दैट. वो तो पहले से ही एकदम ऑड टाइप की थी, तो रूटीन वाली नहीं थी. तो हमको लगा ही कि वो तो डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनने वाली नहीं है, वो ऐसा ही कुछ जॉब ढूंढेगी जिसमें उसको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है. शायद फ्लेयर बारटेंडिंग बहुत कन्वेंशनल करियर नहीं है. ये एक ऐसा चॉइस नहीं था मेरे लिए. यानी कि ऐसे नहीं कि मैंने सोचा ओके मैं अपनी लाइफ के साथ 5 साल ये करूँगी फिर उसके बाद ये करूँगी, और ऐसा कोई प्लान नहीं था. मैंने कोई कोर्स नहीं किया, बस मेरे साथ ये हो गया. खुदा ना खास्ता अगर उनसे कुछ गिर जाए तो वो क्या करती हैं? लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत बार मैंने चीज़ें ड्रॉप किए, ग्लास तोड़े हैं. एक बार मैंने कस्टमर को भी जलाया. तो ऐसे काफ़ी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं और आप उससे सीखते हो. शायद स्टार्टिंग में मुझे अजीब लगता था, या ग्लास गिर गया या ओप्स मैंने ये किया. अभी नहीं लगता क्योंकि अभी ये पार्ट है, एक हिस्सा है एक प्रोसेस का और आपको बस कवर अप करना है. एक ड्रॉप भी एक मूव हो सकता है. आप ड्रॉप करके भी उसको एक मूव बना सकते हैं अगर आप वो अच्छा देखें तो.
जब मेरे पास टाइम होता है आई ट्राई एंड ट्रैवल। अगर टाइम और पैसे दोनों हैं तो मैं ट्रैवल करती हूँ। ट्रैवलिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। शायद बार के पीछे भी मैंने जितना सीखा होगा, मैंने ट्रैवलिंग में उससे कई ज़्यादा सीखा है। एनीथिंग टू डू विथ प्लेइंग, कुछ भी खेलना। इनफैक्ट अगर कोई बंदा कोई चीज़ बहुत अच्छी तरह से करता है और मैं उससे मिलती हूँ और वो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है या मैं उससे कुछ भी इंस्पिरेशन ले सकती हूँ, मैं लेती हूँ। अपने प्रोफेशन के लिए पैशन होने के अलावा उन्हें और क्या क्या करना पसंद है? Does she meditate for keeping her focus? जो ये जगलिंग और फ्लेयर है मेरे लिए, यही मेरा योगा है या ये मेरा मेडिटेशन है। कोई भी चीज़ की गहराई में आप सोचने लगे, वो मेडिटेशन हो गया। Ami does not believe in a 9 to 5 ऑफिस जॉब। तो कैसे होता है उनका रूटीन? क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरा एक जॉब नहीं है, मेरा कोई रूटीन नहीं है, जो कभी कभी बहुत डेंजरस भी हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ना हो। समटाइम्स आई हैव एक्चुअली मोस्ट ऑफन आई डोंट हैव सेल्फ डिसिप्लिन। आई जस्ट डू व्हाटएवर आई फील लाइक। जो मन में आता है मैं करती हूँ। जहाँ पे कुछ मुझे खींचता है मैं वहाँ जाती हूँ। पर अभी कभी कभार इनसिक्योर भी लगता है कि आपके पास कोई प्लान नहीं और हर एक कोई इतने सारे प्लान्स बना के बैठे है और क्या सीन है। पर आई लाइक इट दिस वे। आई डोंट कंप्लेन। आई थिंक उनके टैलेंट को कैसे नवाजा गया है? मैंने कॉम्पिटिशन्स जैसे बार टेंडिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और फ्लेयर के कॉम्पिटिशन्स हैं और मैंने उनमें पार्टिसिपेट किया है और ज़्यादातर मैं 3rd प्लेस में आई हूँ। एक कॉम्पिटिशन था रीजनल राउंड का जहाँ पे मैं फर्स्ट आई थी, तो मुझे वो बहुत स्पेशली याद है। हारना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जीतना भी, पर हारना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज आपको वो आपको वो ड्राइव नहीं आएगा जीतने के लिए। कौन कहता है हमसे ना हो पाएगा ना। You guys go take a short break while I'm going to master this juggling act. On the other side of the short break, however, we have lots more exciting foodie stuff. Juggle away. वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फूड। तो कैसे जाने कि आपकी लोकेलिटी में कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, नया है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छी एम्बियंस है? वेल, दिस इज थ्रू द इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ फूड ब्लॉगिंग। सो जल्दी से आपको लेके चलते हैं और मिलवाते हैं कुछ इंडियन फूड ब्लॉगर्स से एंड हाउ दे एसोसिएटेड फूड विद एंटरटेनमेंट एंड ऑफ कोर्स ब्लॉगिंग। टेक अ लुक। Sharing your thoughts about food और वो भी पूरी दुनिया के साथ was never so easy. But now it's at your fingertips through food blogs. अक्सर लोग ब्लॉग लिखते हैं, पढ़ते हैं, but after all ये फूड ब्लॉगिंग होता क्या है? Let's find out. Blogs are a way of identifying with people who are passionate about the same things as you. People are using the internet medium a lot more to find out about things and food blogs are a great opportunity. लेकिन क्या कारण है कि food blogs are becoming popular? It's easy for people to relate to touch, to feel, to taste, and it's something that most people can talk about and describe very easily. So I think blogging has become very, very easy. There are people who want to learn from cooks who are not intimidating, cooks who don't really have a professional qualification but who are self-taught. Blogs, I think, are more popular compared to cookbooks because there's a personal interaction between the blogger and the person who reads your blog. We met a part-time marketing executive, a chef, a wife and a blogging artist जिसने पारसी फूड को दुनिया तक पहुंचाया through her unique blog. मेरा नाम परजान पटेल है। मेरा खुद का फूड ब्लॉग और केटरिंग बिजनेस है जिसका नाम है बावी ब्राइड। पारसी लोगों को बावी बोलते हैं। और मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट किया था तब मेरी शादी एकदम रिसेंटली हुई थी, तो इट मेड सेंस टू कॉल इट बावी ब्राइड। परज़ैन ने हमें बताया अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ब्लॉग्स। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है वो ब्लॉग में। इट कुड बी लाइक अ रेसिपी ब्लॉग, देन यू कैन हैव लाइक अ फूड एंड ट्रैवल ब्लॉग, या इट कुड बी लाइक अ रेस्टोरेंट रिव्यू ब्लॉग। लाइक माइन इज मेनली लाइक अ फूड रेसिपी ब्लॉग। एंड आई फर्स्ट स्टार्टेड द ब्लॉग, इट स्टार्टेड मोर एज अ पर्सनल थिंग। देयर हैज़ नेवर बीन लाइक अ ब्लॉग जो सिर्फ पारसी रेसिपीज़ के
बारे में बात करता हो। Like Barzain, there are quite a few Indian food bloggers out there जो अपने blogs के जरिए खाने के अलग-अलग पहलू पर रोशनी डालते हैं। Hi, I'm Nandita Iyer. I blog at saffrontrail.com. My food blog is called Escapades, which is my adventures with food. I run a blog called hungryandexcited.com. I write a vegetarian blog, My Diverse Kitchen. Hi, my name is Nivedita and I blog at Panfusine. Hi, my name is Kalyan Karmakar and I have a blog called finallychopped.net. I run a blog called Magic Marinade, that's magic-marinade.com. My blog used to be called A Perfect Bite. I renamed it as Rushina Muncho Gildial. Recently, IT City Bengaluru ने host किया the first Indian food bloggers meet. यहाँ bloggers from all over India came under one roof to discuss the merits and opportunities of food blogs. We've got 40 food bloggers from all around the country and even one from UK, one from US and one from Africa out here. Firstly, I'm delighted that this happened. We've put this whole thing together in less than 5 months, considering none of the organizers live in the same city. To then come here and see this two-day event and the way it's panned out, the response we've got, the love and affection we've received has been just tremendous for me. Coming here, meeting all the people, and then all the plannings becoming a reality, and then the sheer fun of it. The food savviness, the elegance, the passion, I mean, I can't pinpoint. I enjoyed each and every session of it. Food writing, food photography, going beyond blogs, SEO management, all things which are so pertinent to food bloggers, things which I as a food blogger would want to know more about. So I think it's a great initiative. I've wanted something like this for a long time, so glad it's happened. Different food bloggers have different thoughts, but what are the ingredients of a good food blog that stands out? Definitely give it your own personality. Good food pictures, follow your heart and do your own style. Mark of a great food blog is that a blog should be distinctive and should make you feel hungry and make you want to try out what's over there. Remain true to yourself and remain true to आपका जो blog का क्या focus है. It's like inviting someone into your virtual home. A great food blogger, you know, the consistency, the passion. A blog that doesn't talk down at you, but talks to you. You just have to love food and the rest comes easily. लेकिन एक ब्लॉग को लोगों तक पहुंचाने के लिए one needs to be active on social media. Things like Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, these are the ways that food bloggers are promoting their blogs on social media. Basically, I use WordPress for my blog because I feel that is a much more advanced software and it's very good for professionals who are looking at getting into food blogging. And in terms of social media, I use Facebook, I use Twitter, and I use Instagram. I prefer to connect with people, so I use my blog primarily, I use Instagram and I use Facebook. I use Twitter, Facebook and Instagram. Facebook, Twitter. Most prominently Instagram. I'm slowly growing into Twitter now. तो आज ब्लॉग्स एक मीडियम बन गए हैं पूरी दुनिया के साथ अपनी रेसिपीज, फूड स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए. So how does the future of food blogs look like? The future looks very bright considering I've moved from a blog into a business. There are so many avenues which are opening up. With more and more food bloggers coming in, I think it's quite a sort of promising future. There are a lot of opportunities coming up where people who start with blogs can get into so many different things. I think it's going to go more and beyond. It has a really, really bright future and it's going to go a long, long way. गणपति बप्पा मोरया. ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में पूरी जगह अभी गणपति फेस्टिवल जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और मोदक तो भाई गणपति बाप्पा को भी पसंद है, इसलिए जल्दी से चलते हैं एंड लेट्स टेस्ट अ वेरी वेरी यमी फेस्टिवल, मोदक फेस्टिवल एक्चुअली, और हम टेस्ट करेंगे सम वेरी नाइस महाराष्ट्रियन क्विजीन. चेक इट आउट. हम गणेश उत्सव मना रहे हैं ना कि सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में. हमने हमारे होटल में एक बहुत ही यूनिक तरीका अपनाया है इस गणेश महोत्सव का हिस्सा बनने का. अभी हम आ गए हैं हमारे मोदक के
लाइव स्टेशन पे। आई विल जस्ट टेक यू थ्रू द वेरियस मोदक दैट वी आर मेकिंग दिस इवनिंग। जो ये पहला वाला है वो है मावा मोदक। इनकी जो स्टफिंग है वो स्पेशली ड्राई फ्रूट्स की है। उसके बाद है मावा और केसर। ये वही मोदक हैं बट हमने इसमें केसर का फ्लेवर दिया है। ये है हमारी हाउस स्पेशलिटी चॉकलेट मोदक, जिसमें हमने बेल्जियन चॉकलेट को यूज़ किया है मोदक के साथ। उसके बगल में है नारियल मोदक। हर बार नारियल की स्टफिंग होती है बट हमने इस बार मोदक को ही नारियल से बनाया है। उसके बगल में है बेसन मोदक और ये है स्पेशल गुलाब मोदक। इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलकंद का हमने यूज़ किया है। ये है स्टीम्ड मोदक, जिसे हम महाराष्ट्र में उखड़ीचे मोदक भी कहते हैं। ये स्टीम करके बनाए जाते हैं। जो हमारा राइस फ्लावर है उसके साथ, जिसकी फिलिंग होती है कोकोनट और जैगरी, जो कि यहाँ पे आपके सामने है, और इसे हम सर्व करते हैं मेल्टेड देसी घी के साथ। गणेश उत्सव चल रहा है तो ये दिस इज लाइक मोर टाइम अप्रोप्रिएट, ऐसा अच्छा लगता है। और इसमें जो वैरायटी में पर्टिकुलरली जो कुछ केसर वाला आई थिंक कोई फ्लेवर है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि देयर इज समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक आल्सो। द ट्रेडिशनल काइंड व्हिच हैज द राइस कोटिंग विथ कोकोनट स्टफ्ड इनसाइड, दोज आर स्टीम्ड एंड रियली टेस्टी। चॉकलेट मोदक है, केसर मोदक है, मावा मोदक है, और फ्लेवर सबके बहुत अलग अलग हैं और मीठापन मेरे हिसाब से सब में परफेक्ट है। सो आई रियली एंजॉयड हैविंग दीज मोदक्स एंड इट वाज अ वंडरफुल डाइनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। अगर आपके सामने कोई चीज़ लाइव बन रही है, आई एम श्योर यू विल फील इंट्रीग्ड और आप उसको खाना ही नहीं, जानना भी चाहेंगे कि ये बनती कैसे है। एंड वही हमारी एक इंस्पिरेशन था इस मोदक लाइव स्टेशन के लिए। If मोदक be the food of the gods, तो भाई डाइट में एक ब्रेक तो बनता है और हमारे शो में भी एक ब्रेक बनता है, इसलिए जल्दी से ब्रेक लीजिए, फटाफट से वापस आइए, कहीं मत जाइएगा। एक अच्छे मील का अगर अंत हो एक अच्छे पान के साथ, इट्स लिटरली लाइक चेरी ऑन द टॉप। इसलिए हम आपको लेके चलते हैं एक गिनेस रिकॉर्ड होल्डर पान वाले के पास, जिसके पास है द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बेल्स। व्हाट्स अप विद दैट? टेक अ लुक। हर मोहल्ले, हर गली में आपको एक पान शॉप तो मिल ही जाएगा, पर हम आपको ले आए हैं एक यूनिक जगह पर। मुंबई के बोरिवली इलाके में वी फाउंड आउट अ वेरी ओल्ड एंड यूनिक पान मंदिर। घंटा पान वाले के वहाँ मैं पिछले 6 साल से आ रहा हूँ। मैं कलकत्ती पान खाता हूँ, सादा। मुझे यहाँ का फेवरेट सादा मावा लगता है। एक बहुत ही पुराना बट फेमस पान शॉप के पीछे क्या हिस्ट्री है? लेट्स चेक इट आउट फ्रॉम द ओनर। मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी, बोरीवली में 72 से हैं। मैं 86 से बैठ रहा हूँ। मेरे दादाजी के ज़माने से मैं ये तीसरा पीढ़ी हूँ पान के लाइन में। ये बेल और पान का कॉम्बिनेशन उतना ही यूनिक है जितना इस जगह का नाम। हर पान बनाने के बाद घंटी बजाने का क्या रीजन था? दिस मेड अस इंक्विजिटिव टू नो मोर अबाउट इट। दुकान का नाम घंटा वाला पान मंदिर इसलिए रखा गया कि हमारे दादाजी जब ये पान की दुकान शुरू किए थे 1933 में ऊना में, तो दुकान पे शिव जी का फोटो रखे थे। तो उनको एक काशी के ब्राह्मण बोले कि आप जो शिव जी का फोटो रखे हैं तो एक बेल लटकाइए और जितना पान मावा दीजिए शिव जी को चढ़ा के दीजिए। तब से कस्टमर मतलब बोलने लगे घंटा वाला घंटा वाला। तब यहाँ जब आए तब ये नाम जो है रामचल शिवचल पान वाले से घंटा वाला पान मंदिर रखे। जितना पान और मावा देते हैं शिव जी को चढ़ा के बेल बजा के ही देते हैं। पैसा लेते हैं तो भी घंटी बजा के ही लेते हैं। ये जो परंपरा चला रहा दादाजी के जमाने से वो हम भी निभा रहा। घंटा वाला पान मंदिर का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मेंशन्ड है फॉर इट्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बेल्स, और वो भी दुनिया के हर कोने से। जो ये 169 कंट्री का बेल कलेक्शन किया, 450 बेल अभी है फिलहाल। उसको कलेक्शन करने में 20 साल लगा। घंटा पान वाले का क्या खासियत है मेन कि वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उनका नाम आया हुआ है बिकॉज ऑफ उनके पास फिलहाल 450 बेल्स है, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज़ के उन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं। हमारे एक कस्टमर हैं अशोक अग्रवाल जी, वो पहला मुझे एक फ्रांस का बेल ला के दिए थे। उन्होंने बहुत सारे बेल ला के दिए अलग अलग कंट्री के। तो बाद में दूसरे कस्टमर देखे तो लोग भी मुझे ला के देने लगे। ऐसे 80% कस्टमर मुझे देश विदेश के बेल लेके आने लगे और मुझे गिफ्ट रूप में देने लगे। और मैं भी थोड़ा बहुत कलेक्शन किया 20%। धीरे धीरे ये बेल हो गया 353 बेल। तो बेल के लिए जो है 2003 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। पान में करीबन 125
प्रकार है पान। 125 varieties of पान इस शॉप की स्पेशलिटी है। So let's check out what their best pans are, जिसे खाकर सब मस्त हो जाते हैं। इनके जो 125 तरीके के पान है उसमें से मैं 2 सबसे बेस्ट है वो खाता हूँ, मसाला पान और चॉकलेट पान। लगभग सभी पानों का टेस्ट बहुत अच्छा है। आइए जानते हैं कि लोगों को यहाँ का पान डिफरेंट और बेस्ट क्यों लगता है। सब पान वाले के पास चॉकलेट पान अवेलेबल नहीं रहेगा, उसी के लिए हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो पान के लिए और एक मगई पान के लिए। 2 पान उनका इतना फेमस है कि हाँ चाहिए ही चाहिए हम लोग को खाने के लिए। मेरा फेवरेट पान नवरत्न की इमाम सादा ही खाता हूँ। You should try a मगई पान which is again a मीठा वाला। वो रोज का फिश पोटा सबका रहता है, शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि क्या देने का। घंटा पान वाला के यहाँ मैं अक्सर आता हूँ, पान का टेस्ट अच्छा है, लोग अच्छे हैं। हमारे यहाँ सबसे महंगा पान 250 रुपये का है, तो सबसे कॉस्टली है। कीमा भी महंगा आता है और तम्बाकू भी। उसको जो पान खाते हैं जब तक मतलब ब्रश नहीं करेंगे सर तब तक मुँह से खुशबू नहीं जाएगी। ये मगई मीठा पान है। ये पान बिहार में गया जिला से आता है और इस पान को बहुत संभालना पड़ता है, बहुत ही नाजुक रहता है। इसको कॉटन के कपड़ा में गीला करके रखना पड़ता है और फिर इसको मतलब बाहर ज़्यादा में ज़्यादा 18 घंटा 20 घंटा रख सकते हैं, नहीं तो फ्रिज में 1 वीक चलेगा। सबसे मुश्किल जो है पान बनाना मगई जोड़िए, क्योंकि इसको पर में बनाना पड़ता है और पत्ते छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए सामान भी उसको संभाल के थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है ताकि हम फोल्ड कर सकें। सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। पान बनाने के बाद रिंगिंग द बेल यहाँ की ना भूलने वाली प्रथा है। एंड हियर इज अ स्टोरी जो ये साबित करता है। एक बार ऐसा ही मतलब गाड़ी से 4 व्हीलर खड़ी हुआ, वहाँ से एक पत्थर जो है टायर पे आया और बेल को टकरा के रिटर्न हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा, उसमें कस्टमर को भी लग सकता था या दुकान के अंदर कोई स्टाफ है काम कर उनको लग सकता था, कांच वगैरह फूट सकता था। तो समझिए कि बेल से बचे। और एक बार एक कस्टमर जो है कोई नया हमारे स्टाफ आए थे, उनको मतलब बजा के नहीं दिए और वो शाम को आए रिटर्न होके तो गुस्सा करने लगे कि मुझे मतलब आज मतलब घंटी बजा के नहीं दिया और मेरा एक्सीडेंट होने से बच गया, ऐसे चिल्लाने लगे। क्या बनाता है इस शॉप को इतना पॉपुलर? यहाँ का पान या यहाँ के बेल्स? पान जो इस तरह डिस्प्ले किए गए घंटे हैं उससे अच्छा पान है इधर का। पान यार राइट। पान ज़्यादा अच्छा है। पान डेफिनेटली। हाँ मुझे लगता है कि मतलब जो वर्ल्ड बुक में नाम आया बेल के हिसाब से उसके लिए भी, और पान जो मसाला बनाते हैं उनको जो टेस्ट मिला उसके वजह से भी, लेकिन ज़्यादा श्रेय मतलब मैं बेल के लिए देता हूँ कि जो वर्ल्ड बुक में नाम आया वो हिसाब से ज़्यादा हो। And that will be all, ladies and gents, from this episode of World of Food. अगली बार फिर आपसे मिलेंगे with more stories from the world of food in the world of food. Until next time, peace out, grace and peace.